ये सभी लोग तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी डी मॉर्गन थ्योरम है ना। डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में क्या बताया था, बताइए मैंने। है ना, सिंगल डैश को होल डैश बना सकते हैं, बट बीच वाले साइन को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप में से कल कौन एब्सेंट था? एक जना एब्सेंट था, ठीक है। देखा क्या ऐसे ही? पूरे तीनों देखे? नहीं, बाकी एक आज एब्सेंट था। तो 3 वीडियोस थे, पार्ट 1 पार्ट 2, वो कल तीनों कल के ही थे। तो तुमने देखा नहीं, 14 मिनट्स के थे वो सारे के सारे। हाँ ध्यान दीजिए। तो डी मॉर्गन थ्योरम यही था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एंड और भी आ जाए, सुनना अच्छे से, वापस इन चीजों को थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एंड और भी आ जाए, इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। तो डी मॉर्गन से बता के गए थे कि आप इस इंडिविजुअल डैश को होल डैश बना सकते हैं, ठीक है, बट बीच में अगर इंटरसेक्शन है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? यूनियन करना पड़ेगा। यहां तक हम लोगों ने खत्म किया था। लेकिन इसके आगे अब सॉल्व करने का क्या तरीका है? मान लो आप लोगों को पता चल गया कि डी मॉर्गन थ्योरम लगानी, तो इसके आगे सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए डैश है ना, तो आपको उसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अब बताइए मैंने किस फॉर्मूले के थ्रू लगाया ये? ए डैश वाला, कॉम्प्लीमेंट इवेंट वाला। अगर आपको याद हो, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी का डैश क्या होगा? 1 माइनस ऑफ इवन यानी ऑड नंबर्स, है ना, बताया था मैंने कल आपको। नॉट ए मतलब क्या होता है? नॉट ए मतलब ए वाले एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं सैंपल स्पेस है, कोई नंबर है, तो एस डैश क्या होगा? 5। 5 क्यों होगा बताइए? अगर सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट नहीं आएंगे तो फिर बचेगा क्या? खाली जगह बच जाएगी, क्योंकि फिर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे उसको? 5। और किसी भी सेट के अंदर खाली जगह को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग 5 का यूज करते हैं या नहीं करते हैं बताइए? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वो तो अभी क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, तो अभी डैश को ये कैसे लिखा, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो अभी आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई है जिसको नहीं समझ में आया? ठीक है, अब ये आपको पता है कि इसके आगे कौन सा फॉर्मूला, ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद है क्या? मैंने आपको कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बताइए? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब सही है ना? तो इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। और क्या होगा अगर ये हो जाए? यूनियन है तो होल डैश बनाने के लिए क्या करूंगा? इंटरसेक्शन करके ये कर दूंगा, सही है। और डैश को हटाने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? कंफर्म्ड? हाँ, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, वो देखेंगे फिर जब क्वेश्चन है। क्या बताइए, बोल दे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर आपको बोल दे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 5 हो जाएगा, बट द प्रोबेबिलिटी वुड बी 0। बताइए आपको ये बातें समझ में आ रही है सभी को? कोई डाउट इसमें? किसी को भी किसी तरह का डाउट हो तो बता दीजिए। नहीं? ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल खत्म कर लिया था। अब हम लोग इसको शॉर्ट रिवाइज करते हैं। तो अब मैं जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से, तो आपको उसके आंसर्स देना है। पहला मुझे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इफ यू नो द आंसर देन रेज योर हैंड, बीच में चलाने की जरूरत नहीं। इफ somebody is asking you about the probability of A union B, what is the formula for this? बताइए। गलत। आप बताइए। ए इंटर, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस नहीं आता, प्लस आता है। पी ए प्लस पी बी है, माइनस आगे वाले टर्म में। एक बात, अब मुझे बताइए, अगर आपको कोई बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, इफ यू नो द आंसर देन रेज योर हैंड। ए बट नॉट बी, फॉर्मूला क्या होगा? आप बताइए। गलत, यूनियन आता ही नहीं उसमें। हाँ, पी ए बट नॉट बी का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? पूरा बताइए। ए बट नॉट बी पूरी टर्म है ना, तो बी डैश। ए को लेना है, बी को नहीं लेना है, पर कंसिडर दोनों को करना है। तो दोनों जब की बात आती है जब हम लोग इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करते हैं।
ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताइए एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? इफ यू नो द आंसर देन रेज योर हैंड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? पढ़ाया तो सभी को था, बट सम ऑफ यू आर ओनली गिविंग द आंसर बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड विद द रिवीजन पार्ट. बताइए आप. अगर ए यूनियन बी करने के बाद में सैंपल स्पेस आ जाए, यूनियन का मतलब क्या होता है? और वर्ड फॉर्म में और अगर वो सैंपल स्पेस बना दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स नहीं, एग्जॉस्टिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? कौन? फाई कौन? गलत. यही तो बात है. उन दोनों का कोई दो इवेंट का इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है. ये सारे फॉर्मुलाज है, मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको सारे फॉर्मुलाज लिखवा चुका हूं. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी न्यू बुक्स के हिसाब से 0.1 एक्सरसाइज और ओल्ड बुक्स के हिसाब से 0.2 एक्सरसाइज. ठीक है.